दोस्तों यूके आने के बाद एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है और जो आपकी लाइफ को बहुत इजी बना देती है वो है यूके का ड्राइविंग लाइसेंस। चाहे जॉब अपॉर्चुनिटी हो, ट्रैवलिंग हो, ग्रोसरी परचेज करनी हो, शॉपिंग करनी हो, वीकेंड्स पे कहीं घूमने जाना हो, ये सब काम इजी हो जाते हैं अगर आपके पास अपनी कार है। और अगर कार लेनी है तो आपके पास यूके का ड्राइविंग लाइसेंस होना मैंडेटरी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि यूके ड्राइविंग लाइसेंस का प्रोसेस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन डोंट वरी, आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप स्टार्टिंग टू एंड हर एक प्रोसेस इजीली ब्रेक डाउन करने वाला हूँ। इसमें प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? इसमें कन्फ्यूजन होती है कि सबसे पहले प्रोविजनल लाइसेंस क्या होता है, थ्योरी टेस्ट क्या होता है, प्रैक्टिकल टेस्ट क्या होता है। जब आपने लाइसेंस ले लिया उसके बाद क्या रूल अप्लाई होते हैं, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना होता है, ये सब बातें मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे मेन बात कि लोग फेल क्यों होते हैं यूके ड्राइविंग टेस्ट में। ठीक है, हम लोग प्रिकॉशंस पर फोकस करने वाले हैं, जो मेन मिस्टेक्स होती हैं हम लोग उस पर फोकस करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक आपका टाइम वेस्ट कर सकती है, आपका पैसा वेस्ट करवा सकती है। तो अगर पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वीडियो में एंड तक बने रहें। सबसे पहले ये समझते हैं कि यूके में ड्राइविंग लाइसेंस इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। अगर आप लंदन में रहते हो तो आपके पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अबंडेंस रहती है, लेकिन अगर आप लंदन के बाहर रहते हैं तो डेफिनेटली आपके पास एक अपनी कार होनी चाहिए, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट हर जगह कन्वीनियंट नहीं रहता है। अब अगर आपके पास यूके का लाइसेंस है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं? आपको बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, आपको डिलीवरी या फील्ड जॉब्स मिल सकती हैं, इन जॉब्स में आपको प्रेफरेंस मिलती है। जब आप किसी स्टोर में, मान लो कोई रेस्टोरेंट वगैरह में अगर आप लोग अप्लाई करते हैं और अगर आपके पास यूके ड्राइविंग लाइसेंस है, आपके पास अपनी कार है, तो वहाँ पर भी आपको प्रेफरेंस मिलती है। डेफिनेटली आपको वीकेंड्स में ट्रैवल करने की फ्रीडम मिलती है, कहीं भी जा सकते हैं, आप अपना प्लान अकॉर्डिंगली कर सकते हैं, आपका टाइम सेव होगा। और सबसे बड़ी बात, यूके में आपके पास एक ऑफिशियल वैलिड यूके ड्राइविंग लाइसेंस फोटो आईडी के रूप में आप इसको यूज कर सकते हैं। स्पेशली इमिग्रेंट्स के लिए, इंडियंस के लिए जो यूके में आते हैं, उनके लिए फुल ड्राइविंग लाइसेंस होना एक अच्छा खासा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करता है। अब बात करते हैं लाइसेंस के टाइप्स की, कि यूके में ड्राइविंग लाइसेंस कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहले आता है प्रोविजनल लाइसेंस, इसको आप लर्नर लाइसेंस भी बोल सकते हैं। ये आपको सबसे पहले अप्लाई करना पड़ता है अगर आपको लाइसेंस लेने हैं, अगर आपको थ्योरी टेस्ट के लिए अपीयर होना है, तो इन सब काम के लिए आपके पास एटलीस्ट प्रोविजनल लाइसेंस होना चाहिए। और साथ में आपके पास अगर प्रोविजनल लाइसेंस है तो आप उसको एज ए फोटो आईडी भी यूज कर सकते हो यूके में। और यूके का प्रोविजनल लाइसेंस जो होता है वो 10 ईयर्स के लिए वैलिड होता है। प्रोविजनल लाइसेंस अप्लाई करना बहुत ईजी है। आप इस वेबसाइट पर जाकर प्रोविजनल लाइसेंस को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अप्लाई करने की कॉस्ट अराउंड 40 टू 60 पाउंड के बीच में आ सकती है। ठीक है, अभी आई थिंक 60 या 65 पाउंड के आसपास की कॉस्ट चल रही होगी, कुछ ऐसा ही प्रोविजनल लाइसेंस का फीस होता है। फिर सेकंड टाइप होती है फुल ड्राइविंग लाइसेंस। तो जैसे ही आपके पास एक लर्नर लाइसेंस है, उसके बाद आप एक थ्योरी टेस्ट दोगे, उसके बाद आप एक प्रैक्टिकल टेस्ट दोगे। प्रैक्टिकल टेस्ट अगर आप पास कर जाते हो तो विद इन 3 to 4 वीक्स आपके घर पे फुल ड्राइविंग लाइसेंस आ जाता है। ठीक है, फिर इसमें भी ऑटोमेटिक कार के लिए अलग लाइसेंस होता है, मैनुअल कार के लिए अलग लाइसेंस होता है। तो ये आपकी प्रेफरेंस है कि आप मैनुअल ड्राइव करते हो या ऑटोमेटिक ड्राइव करते हो। अगर आपके पास मैनुअल कार का लाइसेंस है तो आप मैनुअल कार भी ड्राइव कर सकते हो और ऑटोमेटिक कार भी ड्राइव कर सकते हो। बट अगर आपके पास सिर्फ ऑटोमेटिक कार का लाइसेंस है तो आप उस पर मैनुअल कार को ड्राइव नहीं कर सकते हो, इसके लिए आपको एक लिमिटेशन मिल जाती है। आजकल क्या हो रहा है कि ज़्यादातर लोग ऑटोमेटिक लाइसेंस को प्रेफर करते हैं, कि क्योंकि न्यू कार्स जितनी भी हैं, जैसे इलेक्ट्रिक कार्स भी हैं, वो सब आजकल ऑटोमेटिक ही होती हैं, वो मैनुअल नहीं होती हैं। तो ये डेफिनेटली आपकी चॉइस है, आप किस लाइसेंस के लिए जाना चाहते हो। बात करते हैं प्रोविजनल लाइसेंस को अप्लाई कैसे करना है। आपको go.uk की वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट करना है, प्रोविजनल लाइसेंस को अप्लाई करना है। आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो आपको सबमिट करने पड़ सकते हैं वो है आपका आईडी वेरिफिकेशन। आप यूके में जनरली आप आईडी वेरिफिकेशन जो है वो ऑनलाइन ही हो जाती है, तो आपको अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है। यूके की एक एप्लीकेशन होती है आईडी वेरिफिकेशन की, वो डाउनलोड करके उसके थ्रू आपको अपना आईडी वेरीफाई करना है, फ़ोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है। ठीक है, आपको आपका पासपोर्ट सबमिट करना है, पासपोर्ट की कॉपी, फ़ोटो, डिजिटल कॉपी ऑनलाइन वेबसाइट पे ही सबमिट करनी होती है। पासपोर्ट सबमिट करना है, आपका ई वीज़ा शेयर कोड सबमिट करना है। ठीक है, और आपका एड्रेस जो आप अभी यूके में रहते हैं, जो आपका होम एड्रेस है, वो भी आपको सबमिट करना है। अगर सब कुछ सही हुआ, उनको एडिशनल इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं हुई,
तो विदिन 3 to 4 वीक्स आपका प्रोविजनल लाइसेंस आपके घर पहुंच जाता है। अब जैसे ही आपके पास प्रोविजनल लाइसेंस आता है तो आपको कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं। अगर आपके पास लर्नर लाइसेंस है, प्रोविजनल लाइसेंस है, तो आप डायरेक्टली कार ड्राइव नहीं कर सकते हैं। इसके लिए कुछ रूल्स अप्लाई होते हैं। जैसे आपकी कार के ऊपर एल प्लेट्स लगी होनी चाहिए, फ्रंट में और रियर में। अगर आप ड्राइव करते हो तो आपके साथ में एक यूके लाइसेंस होल्डर, फुल लाइसेंस होल्डर आपके लेफ्ट साइड में होना चाहिए, जो आपको ऑब्जर्व करता हो, आपको सुपरवाइज करता हो, और उसका लाइसेंस एटलीस्ट 2 से 3 साल पुराना होना चाहिए। ड्राइवर की एज 21 ईयर प्लस होनी चाहिए। और हाँ, अगर आप सोचते हो कि आपके पास लर्नर लाइसेंस है, प्रोविजनल लाइसेंस है, और आप अपने लेफ्ट साइड में पैसेंजर सीट पर एक क्वालिफाइड ड्राइवर को ना बिठा के किसी अपने फैमिली मेंबर को बिठा लेते हो, या किसी ऐसे इंसान को बिठा लेते हो जिसके पास यूके का फुल ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, और आप पकड़े जाते हो, तो आपके अगेंस्ट बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है। तो ये बात ध्यान में रखना, कभी भी ये मिस्टेक मत करना। जो रूल है उस रूल को फॉलो करना। अगर आप सोचते हो कि आप बच जाओगे, जब तक चलता है तब तक चलेगा, लेकिन जिस दिन पकड़े गए आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, आपके अगेंस्ट लीगल एक्शंस लिए जा सकते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखना। यूके में लॉ बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। फिर जैसे ही आपके पास एक प्रोविजनल लाइसेंस आता है तो आपको तैयारी करनी है अपने थ्योरी टेस्ट की। थ्योरी टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए सबसे पहला पॉइंट है कि आप हाईवे कोड को जरूर पढ़ें। उसमें 300 के आसपास रूल होते हैं, आप उनको एक बार स्किम रीड जरूर करें, एक बार उनके गो थ्रू जरूर करें। उसके बाद ही किसी ऑनलाइन पेड कोर्स को परचेज करें जिसमें आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस करोगे। और हाँ, थ्योरी टेस्ट के 2 पार्ट होते हैं। पहला होता है थ्योरी टेस्ट, दूसरा होता है हजार्ड परसेप्शन। पहला थ्योरी टेस्ट में सारा सिलेबस आपको हाईवे कोड से मिल जाएगा। वहाँ से आपको रूल्स, ट्रैफिक रूल्स, ड्राइविंग रूल्स, इन सब के बेस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेकंड पार्ट होता है हजार्ड परसेप्शन। ये एक वीडियो होती है, कंप्यूटर जनरेटेड इमेजेस होती हैं, जो आपको कंप्यूटर पर आपके सामने चलेंगी, और आपको माउस के साथ उसके ऊपर क्लिक करना है कि कहाँ से एक हज़ार्ड डेवलप हो सकता है। मान लो आप ड्राइव कर रहे हो और सामने से एक बंदा आ रहा है, रोड क्रॉस करना चाहता है, वो जेब्रा क्रॉसिंग है, तो वहाँ पे आपको क्लिक करना होगा कि यहाँ से एक हज़ार्ड डेवलप हो सकता है। वो बेसिकली आपकी ऑब्जर्वेशंस का टेस्ट होता है। ये बहुत ट्रिकी हो सकता है, तो मेक श्योर आप एक पेड कोर्स ज़रूर परचेज करें। कोई भी आप ले सकते हो। जैसे ही आप हाईवे कोड को परचेज करोगे या गूगल पे सर्च करोगे थ्योरी टेस्ट प्रिपरेशन, आपको टॉप 3 to 5 रिकमेंडेशन आ जाएंगी। आप उनमें से किसी भी एक को परचेज कर सकते हो, लेकिन थ्योरी टेस्ट क्वेश्चन सिलेबस पूरा पढ़ें और हजार्ड परसेप्शन की तैयारी जरूर करें। मॉक टेस्ट जरूर दें अगर आपको अपना पैसा बचाना है, क्योंकि अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट फेल हो जाते हो तो फिर आप नर्वस हो जाते हो, फिर सेकंड अटेम्प्ट में पता नहीं आप पास हो गए या फेल हो गए, तो इसी ऐसे ऐसे करते करते आपका बहुत पैसा वेस्ट हो जाता है। तो मेक श्योर फर्स्ट टाइम में ही आप एक बार हाईवे कोड को रीड जरूर कर लें, फिर एक पेड कोर्स ले लें और मॉक टेस्ट ज़रूर दें। अब जैसे ही आपने थ्योरी टेस्ट पास कर लिया, फिर बारी आती है लेसन्स की, ड्राइविंग लेसन्स की, और ये मेजर चंक होता है जहाँ पे आपका पैसा जाता है। ठीक है, अगर तो आप इंडिया से ड्राइव करके आए हो तो आपका कुछ ही लेसन्स में काम हो जाएगा, 2 4 5, या फिर चाहे आपको लेसन्स भी ना लेने पड़े, लेकिन हो सकता है कि ये मैंडेटरी हो जाए कि आपको लाइसेंस लेना मैंडेटरी है, चाहे आप ऑलरेडी ड्राइव करते थे इंडिया में या नहीं करते थे। तो ड्राइविंग लाइसेंस आपका मेजर चंक होता है जहाँ पे आपका मेजर पैसा जाता है। ये जो इंस्ट्रक्टर होते हैं, जो अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर होते हैं, वो 40 से 50 पाउंड पर आवर पर लेसन लेते हैं। तो अगर आपको 10 लेसन्स लेने हैं मिनिमम, तो आपके 400 से 500 पाउंड के आसपास तो यहीं चला जाता है। और अगर आप न्यू ड्राइवर हो तो आपको एटलीस्ट 20 to 30 लेसन्स भी लेने पड़ सकते हैं, यानी कि आपका 1000 से 2000 पाउंड तक के आसपास आपका ड्राइविंग लाइसेंस में ही चला जाता है। अब आप कितने लेसन्स में रेडी हो जाते हो वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप कितने कॉन्फिडेंट हो, कितने विजिलेंट हो जब आप रोड पर ड्राइव कर रहे हो, कितने क्विक लर्नर हो, ये सब बातें मैटर करती हैं जब आप एक लेसन ले रहे होते हैं। अब जैसे ही आप कॉन्फिडेंट हो लेसन्स के बाद, अब बारी आती है प्रैक्टिकल टेस्ट की। ये प्रैक्टिकल टेस्ट ऑलमोस्ट 40 to 50 मिनट्स का हो सकता है। इसमें इंडिविजुअल ड्राइविंग इंक्लूड होती है, और सैटेलाइट नेविगेशन जो आपको मैप में देखकर ड्राइव करना होता है, वो भी इंक्लूड होती है इन्हीं 40 मिनट्स में, 40 to 50 मिनट्स में। इसमें ऐसे मैंने बताया कि नॉर्मल ड्राइविंग, इंडिविजुअल ड्राइविंग रहेगी, इंडिपेंडेंट ड्राइविंग, सैटनैव ड्राइविंग रहेगी, इमरजेंसी स्टॉप इसमें एक रहेगा जहाँ पे आपको इंस्ट्रक्टर बोलेगा स्टॉप, तो आपको स्टॉप करना होता है अपनी कार को, और मैनूवर्स रहेंगे, आप कंट्रोल कैसे करते हो कार को, ये सब, आप स्टीयरिंग व्हील कैसे कंट्रोल करते हो, ब्रेक्स कैसे अप्लाई करते हो, गियर कैसे चेंज करते हो अगर आप मैनुअल यूज़ कर रहे हो, एक्सेलरेटर कैसे यूज़ करते हो, ये सब चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं।
और प्रैक्टिकल टेस्ट में ही मेजर और माइनर मिस्टेक्स आपकी नोट की जाती हैं। अगर आप मेजर मिस्टेक्स 2 या 3 करते हो तो आपको फेल कर दिया जाता है। माइनर मिस्टेक्स अगर आप 13 से 14 करते हो तो आप पास हो सकते हो, लेकिन अगर 14 से ज़्यादा माइनर मिस्टेक्स करी तो भी आपको प्रैक्टिकल टेस्ट में फेल कर दिया जाता है। अब लोग यहाँ पे सबसे बड़ी गलती करते हैं कि वो लोग नर्वस हो जाते हैं, और मैं बताऊँ नर्वस होना इज़ नॉर्मल। अगर आप अपनी नेटिव कंट्री में जैसे इंडिया में, अगर आप इंडिया से हो तो अगर आप वहाँ पे ड्राइव करते थे तो मैं एक सजेशन आपको देता हूँ कि जितना जल्दी हो सके आप एक प्रैक्टिकल टेस्ट बुक करें और उसमें फेल हो जाएं, क्योंकि जब तक आप एक बार प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए अपीयर नहीं होते हो तब तक आप नर्वस रहोगे। नर्वस किस चीज़ के लिए? आप नर्वस रहोगे कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। आप पहले टेस्ट में जाओ ये कंसिडर करके जाओ कि मैं फेल ही हो जाऊंगा, ठीक है। आप ये कंसिडर करके जाओ ही मत कि मुझे फेल होने से डर लगता है या मुझे पास ही होना है। जहां आपने इस लेवल को क्रॉस कर लिया कि जो होगा देखा जाएगा, ठीक है, तो वो आप उस सिचुएशन में कम नर्वस रहोगे और आपके पास होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आप नर्वस रहोगे, इस बात को लेकर डरोगे कि कहीं मैं फेल हो जाऊं, कहीं मैं फेल हो जाऊं, तो डेफिनेटली आप फेल होने वाले हो। और अगर आप इंडिया में ड्राइव करते थे और इंडिया के बाद यहाँ पर यूके में आके प्रैक्टिकल टेस्ट देते हो तो आप जनरली एक बार फेल हो जाओगे, क्योंकि माइनर मिस्टेक्स मेजर मिस्टेक्स आप जरूर करोगे, ठीक है। तो पहला टेस्ट बुक करो और फेल होने के लिए जाओ। फेल होने के लिए जाओगे और फेल हो जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन आप पास होने के लिए जाओगे और फेल हो जाते हो तो वो आप ज़्यादा नर्वस हो जाओगे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप प्रैक्टिकल टेस्ट में जब जाते हो और फेल हो जाते हो तो इंस्ट्रक्टर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देता है कि आपने क्या क्या मिस्टेक्स करी हैं, कहाँ कहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है। तो आपके लिए वो एक मॉक टेस्ट के लिए आप उसको एक मॉक टेस्ट के जैसा लेके चलो, ठीक है। उसमें नर्वस तो बिल्कुल भी नहीं होना है। अगर आप नर्वस हो जाते हो तो फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है, जब आप प्रैक्टिकल टेस्ट दे रहे होते हो तो आपको मिरर्स चेक करना होता है। तो अगर आप मिरर चेक करते हो तो ऐसे चेक बिल्कुल मत करना जैसे लेफ्ट में देख लिया, राइट वाला मिरर देख लिया, ऐसे नहीं काम चलेगा। आपको दिखाना पड़ेगा, आपको अपना जो हेड है वो मूव करना पड़ेगा, एग्जामिनर को दिखाना पड़ेगा कि आप देख रहे हो। तो आपको ऐसे देखना है और आपको राइट मिरर में ऐसे देखना है, अगेन लेफ्ट मिरर में ऐसे देखना है, राइट मिरर में ऐसे देखना है। ब्लाइंड स्पॉट चेक करना है तो एक बार के लिए ऐसे चेक करना है, ऐसे ही इस तरफ। बेशक आप अगर ऐसे टर्न करते हो, बेशक आप फोकस नहीं हो, लेकिन एग्जामिनर को दिखना चाहिए कि आपने अपना हेड मूव किया है, ठीक है। मिरर चेक करना बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके प्रैक्टिकल ड्राइविंग टेस्ट में। और मेरा सजेशन क्या है, बिल्कुल क्वाइट रहो, काम रहो, इंस्ट्रक्टर के साथ बिल्कुल भी मत बोलो, क्योंकि इंस्ट्रक्टर को बहुत से नोट लिखने पड़ते हैं, नोट्स लेने पड़ते हैं आपकी माइनर मिस्टेक्स का, मेजर मिस्टेक्स का, रोड को ऑब्जर्व करना होता है। तो अगर आप ड्राइविंग टेस्ट के टाइम पे बोलते हो तो एग्जामिनर जो होता है वो डिस्ट्रैक्ट होता है और हो सकता है वो इरिटेट होकर आपको फेल कर दे। तो बिल्कुल चुप रहना है, बोलना नहीं है, ठीक है। अगर इंस्ट्रक्टर कोई क्वेश्चन पूछता है उसी क्वेश्चन का आंसर देना है, पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलना है, ठीक है। अब लकीली आप अपना ड्राइविंग टेस्ट पास कर लेते हो। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपको अपनी कार पर फ्रंट और रियर मिरर के ऊपर आर प्लेट का साइन लगाना पड़ता है। आर मीन्स रिस्ट्रिक्टेड, ये बताता है कि आप न्यू ड्राइवर हो। तो जब आप रोड पर चलते हो बाकी ड्राइवर्स को ये अवेयरनेस रहेगी कि ये बंदा एक न्यू ड्राइवर है, ठीक है। और अगर आप न्यू ड्राइवर हो और पहले 2 साल के अंदर अंदर आपको 6 पेनल्टी पॉइंट्स मिल जाते हैं तो उस केस में आपका ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। और अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल हो जाता है तो आपको दोबारा से थ्योरी टेस्ट देना पड़ता है, दोबारा प्रैक्टिकल टेस्ट देना पड़ता है, बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाता है। तो जो न्यू ड्राइवर होते हैं उनको कॉशन के साथ, प्रिकॉशन के साथ ड्राइव करना होता है फॉर द फर्स्ट 2 ईयर्स। और जो मैंने आर प्लेट बताई वो आपकी कार के ऊपर पहले 12 मंथ के लिए लगी रहेगी, पहले 1 साल के लिए लगी रहेगी। जैसे ही आप 1 साल कंप्लीट करते हो आप उस प्लेट को हटा सकते हो। यूके ड्राइविंग लाइसेंस महंगा पड़ सकता है। आपको थ्योरी टेस्ट के लिए पेमेंट करनी है, आपको लाइसेंस लेने हैं, आपको प्रोविजनल लाइसेंस के लिए पेमेंट करनी है, फिर आपको प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए भी पेमेंट करनी है। और ये लाइसेंस जो आप ले रहे हो ये सिर्फ कार के लिए एप्लीकेबल है। आप इस फुल लाइसेंस पर बाइक नहीं चला सकते हो। अगर आपको बाइक चलानी है तो उसके लिए आपको एक सेपरेट थ्योरी टेस्ट देना पड़ेगा, एक बाइक का प्रैक्टिकल टेस्ट अलग से देना पड़ेगा, ठीक है, जिनकी पेमेंट भी आपको फीस भी अलग से देनी पड़ेगी। तो यूके में कैटेगरीज होती हैं। अगर आप कार का लाइसेंस लेते हो तो आप कार ही ड्राइव कर सकते हो, अगर आप बाइक का लाइसेंस लेते हो तो आप बाइक ही ड्राइव कर सकते हो। और कार के साथ भी
कार के पीछे एक ट्रेलर लगता है। अगर आप अपनी कार के पीछे ट्रेलर जोड़ना चाहते हो तो उस ट्रेलर के साथ भी आपको एक प्रैक्टिकल ड्राइविंग टेस्ट देना पड़ता है, उसकी फ़ीस देनी पड़ती है, ठीक है? बहुत रिस्ट्रिक्टेड है, बहुत कैटेगराइज़्ड है, लेकिन ये सब चीज़ें पार्ट हैं। जैसे ही आप इनको एक बार पास कर लेते हो तो आपको एक बहुत बड़ा अपॉर्च्युनिटीज़ का एक समुंदर आपके सामने खुल जाता है। तो एक्सपेंसेस की बात कर रहे थे हम। आपको पहले प्रोविज़नल लाइसेंस के लिए पेमेंट करनी है, थ्योरी टेस्ट के लिए पेमेंट करनी है, लाइसेंस के लिए पेमेंट करनी है और प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए पेमेंट करनी है, ठीक है? तो ये सब जोड़ के आप एस्टिमेट लगा सकते हो कि आपको कितना खर्चा आएगा। एटलीस्ट 60-70 पाउंड के आसपास आपको प्रोविज़नल लाइसेंस, 20-30 पाउंड के आसपास आपको थ्योरी टेस्ट, 1000 से 2000 पाउंड के आसपास आपको लाइसेंस लेने पड़ते हैं और 65 पाउंड के आसपास आपको प्रैक्टिकल टेस्ट की फ़ीस देनी पड़ती है। और इस बीच में अगर आपके पास अपनी कार नहीं है और आप अपने इंस्ट्रक्टर की कार लेके जाते हो तो उसको भी आपको 150 से 200 पाउंड या मे बी पर आवर के हिसाब से, जैसे 2 घंटे के लिए आपको फिर से उसको 80 पाउंड देने पड़ सकते हैं, ठीक है? तो ये सब एक्सपेंस आपके लाइसेंस लेने के लिए आपको पे करना पड़ता है। सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि क्या इंडियन लाइसेंस यूके में वैलिड है? तो यस, इंडियन लाइसेंस यूके में वैलिड है, लेकिन फर्स्ट 12 मंथ के लिए ही वैलिड है। और इस पे एक कंडीशन है कि जब आप इंडिया से यूके आते हो तो आप इंडिया से इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट लेकर ही आएँ। इस परमिट को आप अपने आरटी ऑफिस में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही आप इंडिया से यूके आने वाले हो, आपने टिकट्स बुक करवा ली हैं, तो आप अपना इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट अप्लाई कर सकते हो। मेक श्योर ये इंग्लिश में हो। तो उस ड्राइविंग परमिट पर आप फर्स्ट 12 मंथ के लिए फर्स्ट ईयर में उसको यूज़ कर सकते हो और उसके एक्सपायर होने से पहले ही मेक श्योर आप प्रैक्टिकल टेस्ट पास कर लें। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आपको फर्स्ट ईयर के लिए आर प्लेट्स अपनी कार पर डिस्प्ले करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है? फिर से सुन लो, अगर आपके पास वैलिड इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट है इंडिया का और उसके एक्सपायर होने से पहले ही आप अपना प्रैक्टिकल टेस्ट पास कर लेते हो, उस केस में आपको अपनी कार पर आर प्लेट्स डिस्प्ले करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये था कंप्लीट यूके ड्राइविंग लाइसेंस का इंट्रोडक्शन। मुझे पता है ये बहुत ही लेंथी है, स्ट्रेसफुल है, हेक्टिक है, लेकिन जैसे ही आप यूके ड्राइविंग ले लेते हो, आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ वेट कर रही होती हैं। दैट्स मी फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए हैव अ गुड वन।